हेलो एवरीवन। आज की वीडियो में हम लोग CUT PG LLB जिसका पेपर कोड CQP 11 है कि एग्जाम में 2022 से लेकर के 25 तक जितने भी क्वेश्चन स्टॉक एंड शेयर चैप्टर से पूछे गए उसको डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि स्टॉक एंड शेयर से क्वेश्चंस कम ही आपके एग्जाम में आए हैं। अगर हम पिछले 2 साल की बात करें, 24 और 25, 2024 और 2025, 2 साल से क्वेश्चन नहीं पूछा है। तो जरूरी नहीं कि 2026 में ना ही पूछे, तो इजी क्वेश्चंस पूछता है। और जिन्होंने अगर स्टॉक एंड शेयर चैप्टर पहले से पढ़ रखा है तो ठीक बात है, अगर नहीं पढ़ रखा तो कोई नहीं, इसको आप लीव कर सकते हैं। मे भी ये क्वेश्चन आ ही जाए, है ना। हो सकता है 2 साल से नहीं पूछा, इस साल आए भी ना। तो हम लोग देखते हैं किस तरह क्वेश्चन पूछा है, उसको डिस्कस करते हैं। तो ये क्वेश्चन आपका जो है 2022 CQP 11 में पूछा था। हालांकि ये फिक्स पैटर्न होता है। और स्टॉक एंड शेयर चैप्टर जब आप पढ़ेंगे डिटेल में तो उसमें सारी चीजें आपको पता ही जाएंगी कि फेस वैल्यू क्या होती है, मार्केट वैल्यू क्या होती है, प्रॉफिट क्या होता है। तो ये पूरी डिटेल यहाँ पे तो हम नहीं बताएंगे, हम डायरेक्ट यहाँ पे सॉल्यूशन आपको देंगे। और जिन्होंने क्लास वगैरह कर रखी है तो उनको सारी चीजें पता ही होंगी। बाकी लोग, आप लोग थोड़ा सा अपना देख लीजिएगा जिस तरह से कॉन्सेप्ट क्या होता है। चलिए हम क्वेश्चन को शॉर्ट आउट करते हैं यहाँ पे। कह रहा है 15% स्टॉक यील्ड्स 20%, व्हाट इज द मार्केट वैल्यू ऑफ द स्टॉक ऑफ द फेस वैल्यू ऑफ ₹100। कुछ करने की जरूरत ही नहीं होती है। देखिए कितना करा, 15% स्टॉक इज 20%, आपको कुछ करना ही नहीं है। तो बोला ना हिंदी में, एक 15% स्टॉक से 20% का जो है प्रतिफल प्राप्त होता है। तो बताइए कि ₹100 पर जो है अंकित मूल्य वाले स्टॉक का बाजार मूल्य क्या होगा, मार्केट वैल्यू क्या होगी। तो आपको क्या करना है, कुछ नहीं करना है। 20% का लाने के लिए कितने से मिलती है 20%? 100 से। इसको कितनी दे रखी है, 100 दे रखी है। तो आपसे 15% की पूछा है। डायरेक्ट आप निकालेंगे, सीधे सीधे देख रहे हैं कि 5 गुना हो रहा है। इसका भी 5 टाइम्स कर देंगे, 75 मेरा आंसर हो जाएगा। एक लाइन का क्वेश्चन, ये 2 बार पूछ चुका है। ये रिपीट किया, 2022 से पहले भी एक बार पूछा था क्वेश्चन आपका ये, ठीक है। ये काफी बार पूछा तो इसको देख लीजिएगा। हालांकि जो लोग मुझसे पढ़ रखे हैं, हमने क्लास के अंदर बहुत सारे क्वेश्चन स्टॉक एंड शेयर से कराए हैं। आप शीट के अंदर बहुत सारे क्वेश्चन अलग अलग वैरायटी के कराए हैं। तो वहां पर तो मैंने एनएफ क्वेश्चंस करा दिया, बहुत सारे क्वेश्चंस हैं। यहाँ पे तो सिर्फ आपका 2 ही क्वेश्चंस आया है। पहला तो बहुत इजी था, भी फिक्स पैटर्न, मैंने इसको भी कराया वहां पे। अब ये नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है आपसे। कह रहा है कि अ मैन इन्वेस्ट सम मनी। कोई मैन है जो कुछ पैसा इन्वेस्ट करता है। कह रहा है कि पार्सली, कह रहा है कि इन 8% स्टॉक एट 105 अब 8% स्टॉक एट 105 का क्या मतलब होता है, सारी चीजें आपको मालूम होनी चाहिए। यानी कि 105 आपकी मार्केट वैल्यू है वो। पार्सली इन 12% स्टॉक एट 90, क्या मीनिंग होता है, सारी डिटेल कॉन्सेप्ट बताई जाती है। फिर कह रहा है इन व्हाट रेशियो शुड ही इन्वेस्ट द मनी टू हैव इक्वल डिविडेंड, इक्वल प्रॉफिट हो। देखिए प्रॉफिट क्या होता है, पहले डायरेक्ट फॉर्मूला इसका देखिएगा। प्रॉफिट जो होता है या अर्निंग मनी जो होती है वो क्या होती है, प्रॉफिट मान लेते हैं P1 है। कह रहे हैं अब मान इन्वेस्ट सब मनी, हमें पता नहीं कितना पैसा इन्वेस्ट करता है, हम मान लेते हैं X पैसा इन्वेस्ट कर रहा है। तो जो पैसा इन्वेस्ट करता है उसको जब आप किससे डिवाइड करते हैं, मार्केट वैल्यू, ये जो एट लिख रखा है ना 105, ये मार्केट वैल्यू, जब इससे आप डिवाइड करते हो 105 से, तो आपका निकल के क्या आता है, आपका निकल के आता है नंबर ऑफ शेयर। क्या निकल के आता है, नंबर ऑफ शेयर। इनटू रेट क्या लग रहा है 8%, ये रेट से मल्टीप्लाई करते हैं, ये हो जाता है आपका प्रॉफिट। ए नंबर ऑफ शेयर इंटू रेट परसेंट इंटू फेस वैल्यू। फेस वैल्यू कहाँ है, फेस वैल्यू आप नहीं दे रखे तो 100 मान लिया करिए। ये मिला करके आपका टोटल क्या निकल के, आप प्रॉफिट निकल के आता है। इसी तरीके से फॉर्मूला होता है। सिर्फ प्रॉफिट अगर हम P2 निकाल, सेकंड वाली कंडीशन देखें तो उसका हमें इन्वेस्टमेंट नहीं पता। हम मान लेते ₹Y इन्वेस्ट करता है, वहां पर जो आप देख पा रहे हैं कि जो मार्केट वैल्यू 90 दे रखी है, तो Y/90 जब करेंगे तो इन्वेस्टमेंट अपॉन मार्केट वैल्यू नंबर ऑफ शेयर होता है इनटू रेट। क्या वहां पे है, रेट वहां पे 12% है। और फेस वैल्यू तो आप जानते हैं कि 100 हो जाएगी। कह रहा है कि ये तो प्रॉफिट है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चंस, कि दोनों प्रॉफिट आपस में इक्वल हैं। क्या है आपस में इक्वल, इक्वल का साइन लगा दीजिए। यानी P1 इक्वल्स टू दे रखा है P2, यानी कि पूरा आप इक्वल कर देंगे एक्स अपॉन। अब मैं पूरा लिखने की जरूरत नहीं थी, लेकिन मैं पूरा डिटेल में समझाने के लिए लिख रहा हूँ। एग्जाम में इतना कुछ लिखने मत जाइएगा, क्योंकि आपको एडवांस पता होना चाहिए कि जब इक्वल करेंगे तो क्या क्या कैंसिल होगा। ये चीजें आपको एडवांस में पता होनी चाहिए।
आप देख पा रहे हैं पूरा 100 कैंसिल हो जाएगा यहाँ से। परसेंट से अगर आप देखेंगे तो ये पूरा परसेंट यहाँ से परसेंट चला जाएगा। अगर हम 15 से कैंसिल, 15 7 जा 105 होता, 15 6 जा होगा, 6 से कैंसिल करेंगे 2 आ जाएगा। इधर 2 आई, यहाँ अगर हम 2 से कैंसिल करते हैं ये 4 हो जाएगा। तो आप देख पा रहे हैं कि आपके ऊपर आ रहा है यहाँ पे 4x और नीचे डिनोमिनेटर में 7 आ रहा है। उधर सब चीजें कैंसिल हो गई, इक्वल्स टू y आ गया। क्रॉस मल्टीप्लाई अगर आप y को नीचे देखिए, आप क्रॉस मल्टीप्लाई अगर आप कर पाते हैं तो आप देख पाएंगे कि 4x की जो वैल्यू है वो 7y के इक्वल है। तो अगर मैं x अपॉन वाई निकालता हूं तो 7:, देख 7/4 आएगा। 7/4 का मतलब 7:4। तो यहाँ पर जो रेशियो आएगा, इन्वेस्टमेंट का पूछा था रेशियो कितना होगा, तो इन्वेस्टमेंट का जो रेशियो होगा 7:4 होगा। तो यही दो क्वेश्चंस आपके एग्जाम में आए थे। एक तो वन लाइनर पूछा था, इस तरीके से डायरेक्ट हो गया, इसका आंसर आपने बताया कि 75, और बाकी आपने देखा कि इस तरह से सॉल्व होगा, तो इसका आंसर आ जाएगा 7:4। यही दो क्वेश्चन आपके स्टॉक एंड शेयर से पूछे थे। तो अगर इस पे बेस अगर आया डायरेक्टली तो एग्जाम में कर दीजिएगा, अगर नहीं आएगा तो आपको पढ़ना पड़ेगा। आप जहाँ से भी ये पढ़े हैं तो वहाँ से आप क्लास को देख लीजिएगा एक बार, जिन्होंने भी कराया होगा आपको। बाकी हमारे स्टूडेंट जो जितना मैंने कराया, जो मुझसे जिन्होंने बैच लेके रखा है, वहाँ से आप देख लीजिएगा, उससे बाहर नहीं आएगा एक भी क्वेश्चन बाहर। वहाँ तो मैंने और अच्छे अच्छे क्वेश्चन कराए हैं। तो आप में से जो भी स्टूडेंट्स अगर पहली बार इस वीडियो को देख रहे हैं तो उनको मैं बता दूं कि हम लोगों ने पूरा CUPP 11 का जो 2022 से लेकर के 25 तक का पेपर करा रखा यूट्यूब पे। वहां से आ जाकर आप कंबाइंड वीडियो 2022 से लेकर 25 तक का, वो पूरी कंबाइंड वीडियो को आप देख सकते हैं, जिस 2 ढाई 2.5 घंटे के आसपास, 3 के अंदर ही है वीडियो, पूरी कंप्लीट देख लीजिएगा। इस बार रिवीजन हो जाएगा आपका पूरा पॉइंट का। अगर आप चाहते हैं कि चैप्टर वाइज, तो वो भी हमने पूरा कंप्लीट करा दिया है। जैसे आपका एक बचा हुआ है लास्ट, भी एक टॉपिक के बाद एक टॉपिक और वो लास्ट टॉपिक होगा, वो कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद वो सारा आप चैप्टर वाइज देख भी सकते हैं और कंबाइंड जो है देख सकते हैं। और इसका हम लोग जो है लिंक डिस्क्रिप्शन में दे देंगे, वहां से आप इसको जो है पूरी वीडियोस को कंबाइन और चैप्टर वाइज जैसा भी आपको सुटेबल लगे आप देख लीजिए, जिससे कि आपको आइडिया भी लग जाए कि कितने क्वेश्चन किस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। हालांकि बेसिक क्वेश्चन ही पूछे जाते हैं आपके एग्जाम में, और जो 12 से 13 क्वेश्चन आते हैं, अगर आप पूरा देख लेंगे कंबाइंड हुई है ना, और इसको अगर अच्छे से समझ लेंगे, तो अगर आप कभी भी क्वांट नहीं भी पढ़े हैं, 7 8 आसानी से कर ले जाएंगे। ठीक है फिर।